नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पॉलिटी है वो दीपक सर आप लोगों को पढ़ाते हैं। दीपक सर आपको पीपीटी के माध्यम से पहले क्लासेस अवेलेबल करवा रहे थे, परंतु दोस्तों समय ज्यादा खराब होने की वजह से हम उनको साक्षात आपके सामने ले आए हैं। तो आप लोगों को आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 उनने पढ़ाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उनकी जो क्लासेस है रेगुलर ऐसे ही फेस टू फेस रखेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों फेस टू फेस जो टीचर रहता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, समझ में जल्दी आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैं रीजनिंग की बात करूं, न्याय निगमन की, और न्याय निगमन को ही क्या बोलते हैं, सिलॉक्स, और उसका पार्ट नंबर क्या रहेगा, 5th रहेगा। आज 4 पार्ट में आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों इतना डीप में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि आप लोगों का किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, परंतु हमारी शर्त यह कि इतना पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों न्याय निगमन का कौन सा पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 5 या 5वां भाग। स्टार्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं। मैंने हेडिंग डाला कथन, और पहला कथन रहेगा कि सभी बक्से गोदरेज हैं। सभी बक्से क्या है बच्चों, गोदरेज है। और मैंने यहां पे लिखा कि कुछ गोदरेज अलमारी है। कुछ गोदरेज क्या है, अलमारी है। देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र के पहले मैं आप लोगों को निष्कर्ष लिखा देता हूं कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे मैंने हेडिंग डाला निष्कर्ष, और पहला निष्कर्ष क्या रहेगा बच्चों, मैंने यहां पे बोलूं कि यह है कि सभी बक्से गोदरेज है और कुछ गोदरेज क्या है, अलमारी है। तो ये तो हो गए अपने कथन। निष्कर्ष में मैंने लिखा कि कुछ अलमारी बक्से हैं, और दूसरा रहेगा कोई अलमारी बक्सा नहीं है। कोई अलमारी बक्सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव अपने वही, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और 4th वाला रहेगा या तो 1 या 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैंने बोला कि सभी बक्से गोदरेज है। देखिए सारे के सारे जो बक्से हैं वो क्या है, गोदरेज है। ऐसा डायग्राम बन जाएगा। फिर देखिए कुछ गोदरेज क्या है, अलमारी है, तो कुछ गोदरेज अलमारी ऐसा भी हो जाएगा। या फिर देखिए ये सारे के सारे बक्से क्या है, गोदरेज, और कुछ गोदरेज अलमारी है, ठीक है। तो कुछ गोदरेज अलमारी देख लेते हैं, 1 मिनट। एक ये कुछ गोदरेज क्या आ जाएंगे दोस्तों, अलमारी हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने गलत बना दिया है। एक कुछ गोदरेज क्या होगा दोस्तों, अलमारी है। देखिए सभी बक्से गोदरेज है, सभी बक्से गोदरेज है। कुछ गोदरेज अलमारी है, कुछ गोदरेज अलमारी है, बिल्कुल। यहां पे भी सभी बक्से क्या है दोस्तों, सभी बक्से क्या है, गोदरेज है, और कुछ गोदरेज क्या है, अलमारी है। तो कुछ गोदरेज क्या होगा यहाँ पे, अलमारी। इसके आधार पर देखिए हमें निष्कर्ष पता करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले तो देखिए डायग्राम ये वाला सही है या ये वाला। मैंने आप लोगों से बोला कि कुछ गोदरेज अलमारी है, कुछ गोदरेज ये वाली अलमारी है, परंतु मैंने ऐसा बोला बच्चों कि कुछ बक्से भी अलमारी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम गलत रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए बात करते हैं। इसमें क्या काल्पनिक चित्र बन रहा है, काल्पनिक चित्र बन रहा है क्या। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि काल्पनिक चित्र वहां पर बनेगा जब 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो। तो देखिए यहां पे 2 वस्तुएं ऐसी है जिनके बीच में संबंध स्थापित नहीं है, तो यहां पे कौन सा चित्र बनेगा, काल्पनिक, और उसे ही कौन सा डायग्राम बोलते हैं, इमेजिनरी डायग्राम। देखिए ये तो रियल वाला है, सभी बक्से गोदरेज है, तो ये सारे के सारे बक्से क्या हो गए, गोदरेज हो गए। ये सारे बक्से गोदरेज हो गए। कुछ गोदरेज अलमारी है, तो ये कुछ गोदरेज क्या हो गए, अलमारी हो गए। ये तो जो है अपना डायग्राम कौन सा हो गया, ये रियल हो गया बच्चों। अब बात करते हैं कि इसकी इमेजिनरी की। यहां लिख देता हूं मैं, ये रियल है। अब इमेजिनरी डायग्राम की बात करते हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक और रियल मतलब वास्तविक। देखिए
सभी बक्से क्या है, गोदरेज है, तो ये सारे के सारे बक्से क्या हो गए, गोदरेज। अब कुछ गोदरेज अलमारी है, तो गोदरेज और अलमारी का संबंध तो है आपस में, परंतु बक्से और अलमारी का संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो दो वस्तुओं के बीच में, कितनी वस्तुओं के बीच में, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, काल्पनिक चित्र कहलाता है ना। और काल्पनिक चित्र तभी बनेगा जब दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हुआ हो। चलिए अब देखिए इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या बोलता है, ये निष्कर्ष की यहां बात मैं कर लेता हूं। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, पहला निष्कर्ष। और बच्चों दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ अलमारी क्या है, बक्से हैं। कुछ अलमारी बक्से हैं क्या, इसके आधार पर देखिए कुछ अलमारी बक्से हैं, नहीं है, तो रियल वाले के हिसाब से क्या है, गलत। कुछ अलमारी बक्से थोड़े ना है, इसमें कुछ अलमारी बक्से हैं, हाँ इतने सारे अलमारी क्या हो गए, बक्से हो गए। परंतु ये पॉसिबल कब हुआ, जब इमेजिनरी डायग्राम मैंने बनाया, तो इसके हिसाब से तो सही है। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं, कोई अलमारी बक्सा नहीं है, कोई अलमारी बक्सा नहीं है, सही बात है, कोई भी अलमारी बक्सा नहीं है। आगे देखते हैं, यहां कोई अलमारी बक्सा नहीं है, यहां पे सही है कि गलत है, देखिए गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कोई भी अलमारी बक्सा नहीं है, जबकि यहां पे कुछ अलमारी क्या हो गए, बक्से हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मैंने पिछले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बताया था कि राइट का राइट से और क्रॉस का क्रॉस से, अगर क्रॉस मैचिंग मिल रहा है तो आंख बंद करके कौन सी कंडीशन लगा देना है, या तो वाली कंडीशन लगा देना है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं लिखता हूं आगे कथन और अपना क्या रहेगा, निष्कर्ष। घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ में अच्छे से आएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। चल इत्मीनान से बने रहिए। पहला कथन रहेगा बच्चों, यहां मैंने लिखा कि सभी घर स्कूल है, सभी घर क्या है, स्कूल है। फिर मैंने लिखा कि कोई घर, या ऐसा लिखते हैं कि कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। चलिए यहां पे निष्कर्ष लिखता हूं बच्चों में कि निष्कर्ष कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहला निष्कर्ष बने, देखिए पहला मैंने कथन क्या लिखा, सभी घर क्या है, स्कूल है, सभी घर क्या हो गए, स्कूल हो गए। और कुछ माफ कीजिएगा, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। पहला निष्कर्ष यह है कि कुछ घर कॉलेज हैं, कुछ घर क्या है, कॉलेज है। और दूसरा मैंने ये बोला कि कोई घर कॉलेज नहीं है, कोई घर कॉलेज नहीं है। ऑब्जेक्टिव वही, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। और फोर्थ वाला रहेगा बच्चों, या तो एक या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए देखो पहले तो चित्र बना लेते हैं कि सभी घर क्या है, स्कूल है। ये सारे के सारे घर क्या हो गए बच्चों, स्कूल हो गए। फिर देखिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि कोई स्कूल कॉलेज नहीं, मतलब स्कूल और कॉलेज का आपस में संबंध नहीं बताना है। तो देखिए यहां मैंने स्कूल लिखा और ये क्या है, कॉलेज है। तो देखिए कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। देखिए सभी घर क्या है, स्कूल है, सभी घर स्कूल है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। क्लियर है इतनी बात। क्या इसमें काल्पनिक चित्र या इमेजिनरी डायग्राम बनेगा, बना के देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा सभी घर क्या है बच्चों, स्कूल है, ये सारे के सारे घर क्या हो गए, स्कूल हो गए। अब आप लोगों को लगेगा कि सर दो वस्तुओं के बीच में अगर संबंध स्थापित ना हो तो वहां पे हमें संबंध स्थापित करने के लिए काल्पनिक चित्र बनाना पड़ेगा, ये आपने बताया है। पर मैंने एक और चीज बताई है कि काल्पनिक चित्र बनाने पर अपना जो कथन है वो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों क्या है, सारे घर स्कूल है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो स्कूल और कॉलेज का संबंध तो आपस में नहीं बनाना है। क्या मैं कॉलेज और घर का संबंध बना दूं? देखिए बना देते हैं, कॉलेज और घर का संबंध बना दिया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, ये तो कथन में उसने साफ मना कर दिया। तो कि सर हम घर और कॉलेज का संबंध बना सकते हैं, बिल्कुल घर और कॉलेज का संबंध बना लो आप।
अब देखो क्या कथन तो गलत नहीं हो रहा है, देखिए सभी घर स्कूल है, सभी घर क्या है, स्कूल है, बिल्कुल सही बात है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चों ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बोला कि कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, जबकि इतने सारे कॉलेज ये क्या हो गए, स्कूल। तो यहां पे काल्पनिक चित्र बिल्कुल नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही, यहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि अगर काल्पनिक चित्र बनाएंगे तो अपना कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो इससे क्या समझ में आया कि इस प्रश्न में भले ही ऑब्जेक्टिव में या तो वाली कंडीशन दी है, परंतु यहां पे काल्पनिक चित्र नहीं बनेगा। मतलब कि डी वाला या तो वाली कंडीशन तो आएगी नहीं। अब तीन ऑब्जेक्टिव बचे हैं बच्चों, उनको देख लेते हैं। देखिए यहां पे ओनली रियल डायग्राम को लेके चलना है। तो देखिए कुछ घर कॉलेज है, कुछ घर कॉलेज है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं है, घर इधर है, कॉलेज इधर है, गलत बात। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए कोई घर कॉलेज नहीं है, कोई भी घर कॉलेज नहीं है, ये वाला क्या है, सही है। तो इसके आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही हो गया, निष्कर्ष 2 सत्य है, तो निष्कर्ष 2 सत्य है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, लास्ट वाला। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, पर उसको थोड़ा सा मैं बच्चों चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज कर दूंगा, देखिए उसकी बात करते हैं। यहां पे मैंने लिखा, वही लिख लेते हैं कि सभी स्कूल घर हैं, और मैंने लिखा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। चलिए यहां पे बच्चों मैंने निष्कर्ष लिखा कि निष्कर्ष क्या क्या बनेंगे। तो पहला निष्कर्ष मैंने ये लिखा कि कुछ घर कॉलेज हैं, और दूसरा मैंने लिखा कोई घर कॉलेज नहीं है। देखिए बच्चों इसके आधार पर मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए। निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आएगा ना, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, और डी वाला आएगा या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। देखिए क्या बनेगा, पहले तो चित्र बनाओ। सभी स्कूल क्या है, घर है, सारे के सारे स्कूल क्या है बच्चों, घर है। देखिए फिर कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो ये स्कूल और यहां पे क्या बनेगा बच्चों, कॉलेज बनेगा। तो कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, बात तो सही है। देखिए सभी स्कूल कॉलेज है, माफ कीजिएगा, सभी स्कूल घर है, सभी स्कूल घर है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहां पे तो काल्पनिक चित्र बनेगा, क्यों, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के बीच में उसने मना कर दिया कि संबंध नहीं बनेगा, परंतु घर और कॉलेज के बीच में बन सकता है क्या, तो बच्चों बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे, सभी स्कूल क्या है, घर है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, तो ये कॉलेज मैंने यहां पे बना दिया, परंतु घर का तो कॉलेज से मैं बना सकता हूं, तो ऐसा डायग्राम आ जाएगा क्या। देखिए ये डायग्राम बन गया अपना। इसके आधार पर मैंने क्या किया, स्कूल और कॉलेज का संबंध नहीं है, बिल्कुल स्कूल और कॉलेज को मैंने अलग ही रखा, परंतु मैंने घर और कॉलेज का संबंध बना दिया। कथन गलत हो रहा है, देख लीजिए, सभी स्कूल घर है, सभी स्कूल क्या है, घर है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर कथन गलत नहीं हो रहा तो अपना काल्पनिक चित्र जो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बच्चों यहां पे दोनों डायग्राम बन गए, एक रियल बन गया, एक इमेजिनरी बन गया, तो उनके दोनों को निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, कुछ घर क्या है, कॉलेज है, कुछ घर कॉलेज है क्या, इसके आधार पर यहां तो नहीं है, यहां कुछ घर कॉलेज है, बिल्कुल सही है। इसके आधार पर कोई घर कॉलेज नहीं है, कोई भी घर कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी घर कॉलेज नहीं है, यहां तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ घर क्या हो गए बच्चों, कॉलेज हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए क्रॉस मैचिंग मिला, अगर क्रॉस मैचिंग मिल रहा है बच्चों, तो वहां पे आंख बंद करके कौन सी कंडीशन लगा देना है, या तो वाली कंडीशन। मतलब अपना आंसर क्या जाएगा कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, उसमें हम या तो वाली कंडीशन नहीं रखेंगे। देखिए कैसा रहेगा, उसको देख लेते हैं। यहां पे मैंने बच्चों यहां पे लिखा कि सभी
छात्र या सभी क्लास कंप्यूटर है। सभी क्लास क्या है बच्चों? कंप्यूटर है। और फिर मैंने लिखा कि सभी रबर कंप्यूटर है। सभी रबर क्या है? कंप्यूटर। पहला निष्कर्ष बच्चों देखिए, निष्कर्ष यहां पे हेडिंग डाला मैंने, निष्कर्ष। और पहला निष्कर्ष क्या बनेगा कि कुछ क्लास कंप्यूटर है, माफ कीजिएगा, कुछ क्लास रबर है। और दूसरा निष्कर्ष बनाया मैंने बच्चों, कोई क्लास रबर नहीं है। ये हुए दो निष्कर्ष। देखिए, पहला निष्कर्ष एक सत्य है, निष्कर्ष दो सत्य है, निष्कर्ष 1+2 दोनों सत्य है। और डी वाला बनेगा निष्कर्ष 1+2 दोनों गलत है। इसमें ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। देखिए चित्र बना लो। सभी क्लास क्या है? कंप्यूटर। ये क्लास है, ये क्लास है। और सारी की सारी क्लास क्या है बच्चों? कंप्यूटर है। तो ये सारी की सारी क्लास क्या हो गए? कंप्यूटर हो गए। फिर देखिए, इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे, इसको अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, सभी क्लास कंप्यूटर है, तो ये हो गया क्लास। और सारी की सारी क्लास क्या है बच्चों? तो ये कंप्यूटर है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा। अब देखिए, कुछ रबर कंप्यूटर है, माफ कीजिएगा, सभी रबर कंप्यूटर है, तो ये सारी की सारी रबर क्या है? कंप्यूटर है। तो ये तो हो गया अपना क्या? वास्तविक चित्र। देखिए, सभी क्लास कंप्यूटर है, सभी क्लास कंप्यूटर है, सभी रबर कंप्यूटर है, सभी रबर क्या है? कंप्यूटर है। यह हो गया अपना वास्तविक चित्र। क्या काल्पनिक चित्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए, क्लास और रबर के बीच में संबंध है क्या? नहीं है। कि सर ने बोला है अगर दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित ना हो तो वहां पे संबंध स्थापित करने के लिए हमें काल्पनिक चित्र या इमेजिनरी डायग्राम को शो करना है। पर मैंने यह बोला कि ऐसे प्रश्न न्याय निगमन के आ जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखना है। क्या ऑब्जेक्टिव में या तो वाली कंडीशन आई? क्या नहीं आई? अगर या तो वाली कंडीशन आई तो बच्चों वहां पे काल्पनिक चित्र बिल्कुल नहीं बनाना है। ये लास्ट वीडियो लास्ट ही क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाना। मैं ये बोल रहा हूं कि न्याय निगमन के अगर क्वेश्चन आए बच्चों तो आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में या तो वाली कंडीशन नहीं है तो वहां पे कभी भी दो चित्र नहीं बनाना है। कितना चित्र बनाना है? एक। अगर या तो वाली कंडीशन नहीं है और उसके बाद भी काल्पनिक चित्र बन सकता है, फिर भी काल्पनिक चित्र हमें नहीं बनाना है। उसके लिए हमें या तो वाली कंडीशन लाना जरूरी है। चलिए, कुछ क्लास रबर है, कुछ क्लास रबर है क्या? गलत बात। कोई क्लास रबर नहीं है, कोई भी क्लास रबर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों कौन सा निष्कर्ष सही है? 2। मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहां पे? बी। मतलब निष्कर्ष 2 क्या है बच्चों? अनुसरण करता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारा का सारा न्याय निगमन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दुनिया की कोई सी भी परीक्षा रहेगी, आप लोगों के नंबर कभी भी नहीं कटेंगे, परंतु शर्त यह कि इतना आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद बच्चों एक और बात, शुरू में मैंने आप लोगों से बोली थी वीडियो में कि हमारे जो पॉलिटी वाले सर हैं, आप लोगों को जो पॉलिटी पढ़ाए दीपक परमार सर, वो आप लोगों को अब साक्षात पढ़ाएंगे। यहाँ पे उनका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग अपने कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आप लोगों को मुहैया कराया जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।